बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम देखेंगे कि हम टेलर सीरीज़ को किस तरह से अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उस तरह से करेंगे हम। और इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर cos 61 की वैल्यू हम टेलर सीरीज़ को यूज़ करके किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों, शो डैट cos x प्लस एच इज़ इक्वल टू cos x माइनस एच साइन एक्स अप टू सो ऑन। पहले तो हम इस बात को प्रूव करेंगे और उसके बाद हम cos 61 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने शो करना है शो डैट cos x plus h is equal to cos x minus h sin x minus h square over 2 factorial sin x, I think cos x और प्लस एच क्यूब over 3 factorial प्लस एच क्यूब ओवर 3 factorial sin x प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे चूंकि क्यूब तक गया तो हम इसके 3 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे और वैसे ही सारा इसको अप्लाई करके देखेंगे। आपके जहन भी बच्चों टेलर सीरीज़ होनी चाहिए। उसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे था एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन, जो भी था वो मैंने पिछले लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था। अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों कॉस ऑफ एक्स प्लस एच है। तो यहाँ पे इसके प्रूफ के अंदर हम लेट करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल है कॉस एक्स प्लस एच के। कॉस एक्स प्लस एच को एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स फिर कॉस एक्स के इक्वल है, क्योंकि अगर हम h को 0 कर दें तो बच्चों एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगा दोनों तरफ। अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम इस पे यूज़ करेंगे। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब इसके बच्चों हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। कितने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कहाँ तक गई है सीरीज़, पावर 3 तक गई है, तो इसलिए हम इसके 3 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। differentiating with respect to x 3 times। तो पहले इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस वैसे ही, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, माइनस साइन एक्स। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, ही आ गया। अब ये हमने चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। तो इसके बाद हम अब टेलर सीरीज़ को यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन वी हैव, हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एच प्लस एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल
एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो टेलर सीरीज़ है। तो इसमें जो कुछ हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं डेरिवेटिव्स की, वो उनको पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट, क्या मिलेगा हमें? अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल था? कॉस एक्स प्लस एच के इक्वल था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर किसके इक्वल आया था? कॉस एक्स के इक्वल आया था, तो कॉस एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल आया था? माइनस साइन एक्स के, तो इसकी जगह माइनस साइन एक्स रखा और साथ में एच आ गया, प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ में डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल आया था हमारे पास? माइनस कॉस एक्स के। डबल डेरिवेटिव है हमारे पास जो किसके इक्वल आया था? माइनस कॉस एक्स के। तो माइनस कॉस एक्स आ गया, प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और थर्ड डेरिवेटिव किसके इक्वल आया था? साइन एक्स के, साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस एच साइन एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सिंबल यूज़ होते हैं फैक्टोरियल के लिए। कॉस एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। और यही बच्चों हमने प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो प्रूव्ड। अब ये तो हमने प्रूव कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे cos 61 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं, या फिर इसके हम नई विंडो ओपन कर लेते हैं। नाउ जो हमने cos 61 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पे जो हमने अभी प्रूव किया है? वी हैव, हमारे पास है cos x प्लस एच इज इक्वल टू cos x माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन x प्लस अप टू सॉन। ये हमारे पास बच्चों। अब अगर हम cos 61 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे और h की जगह पे 1 डिग्री रख देंगे। तो 60 प्लस 1 डिग्री यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? 61 डिग्री बन जाएगा, और यही वैल्यूज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। h यहाँ पे जो आपने इंक्रीमेंट के तौर पे यूज़ करना होता है, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास होता 29 डिग्री, तो हम x को रखते 30 डिग्री और h को रखते -1 डिग्री, ताकि हमारे पास 29 डिग्री कंप्लीट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रूट करेंगे x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड h इज इक्वल टू 1 डिग्री, इसमें पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? cos 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री माइनस h की जगह 1 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस 1 डिग्री
और उसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ में cos 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री और उसका क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन 60 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन। तो बच्चों ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि जब भी हम एंगल की वैल्यू को न्यूमेरिकली यूज़ करते हैं तो उसको हम रेडियन में यूज़ करेंगे, यानी उस पर कॉस साइन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा। वैसी वैल्यू है जैसे यहाँ 1 डिग्री है तो उसको हम रेडियन में यूज़ करेंगे। तो अब हम पुट करेंगे 1 डिग्री बच्चों किसके इक्वल होता है, सिंस 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745 रेडियन के, इसके इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ 1 डिग्री है वहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, cos 61 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो वो जो cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/2 के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 1/2 आ जाएगा, माइनस इसकी जगह हमने रख दिया 0.01745 और साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। फिर माइनस 0.01745 का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और साथ में 1/2, फिर 0.01745 उसका क्यूब और नीचे 3 फैक्टोरियल और साथ में बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 प्लस अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन यहाँ पे और भी टर्म्स मौजूद है, लेकिन बच्चों वो बहुत छोटी छोटी टर्म्स मौजूद है, क्योंकि ये देखें ये 0.01745 है, इसकी आप जितनी बड़ी पावर लेंगी ये और छोटी होती जाएगी। तो ये जो अगली टर्म्स हैं ये तो बहुत ही छोटी टर्म्स हैं। तो अगर हम इन टर्म्स को इग्नोर कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये बात आपने समझनी है, cos 61 डिग्री तो इक्वल की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। क्यों, क्योंकि हमने ये जो अगली टर्म्स हैं यहाँ पे इस स्टेप में इग्नोर कर देनी है, हमने प्लस अप टू सो ऑन नहीं लिखना, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं। ये आपको अभी दिखेगा यहाँ पे कि ये इग्नोरेबल टर्म्स हैं, बहुत छोटी टर्म्स हैं। तो बच्चों ये 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा 0.5। आप इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आना चाहिए आई थिंक ये बच्चों आपके पास आ जाएगा माइनस 0.015116 और इस पे जो अप्लाई करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00076। इसको कैलकुलेटर पे रखें, इसका स्क्वायर करें और 2 पे डिवाइड करें, बल्कि 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगा। देखें इसमें कितने ज़ीरो आ गए, और इसके पास ऐसे ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें आप कैलकुलेटर पे तो वो बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी। तो इनको आप ऐड करेंगे, अगली टर्म्स को हमने ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दी, क्योंकि वो बहुत स्मॉल टर्म्स है। ये आपके पास बहुत स्मॉलर टर्म आ गई है, तो इसकी वैल्यू हम जब यहाँ पे रखेंगे और इनको ऐड करेंगे सबको तो आपके पास क्या आ जाएगा cos 61 डिग्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4848 और ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर होगा। इस तरह की आपके पास एक एग्जांपल भी है, आपने वो भी कर लेनी है इसके साथ ही, और इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है बच्चों।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने प्रूव करना है शो डैट 2 की पावर x प्लस h 2 to the power x plus h is equal to 2 की पावर x into 1 प्लस नेचुरल लॉग 2h प्लस नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग 2 का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल h क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये बच्चों हमने प्रूव करना है। तो वैसे ही इसके अंदर भी लर्ट कर लेंगे इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे टेलर सीरीज को अप्लाई करेंगे। एच हमें दिखाई दे रहा है एक्स प्लस एच की फॉर्म में लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है, तो लर्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज़ इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स प्लस एच आ गया हमारे पास। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास फिर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, अगर हम एच को 0 कर दें तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर एक्स के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे ये पावर 3 तक गया है, तो इसलिए हम इसका 3 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा। देखें इसका डेरिवेटिव ने पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स हो, नीचे कांस्टेंट है उसकी पावर वेरिएबल हो, तो उसका डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास होता है ए की पावर एक्स वैसे का वैसे, साथ में नेचुरल लॉग ए, यानी जो कांस्टेंट है उसका साथ में नेचुरल लॉग आता है। ये आपने याद रखना है बच्चों। तो उसके मुताबिक यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर एक्स और साथ में आपके पास आ गया नेचुरल लॉग ए। दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो ये नेचुरल लॉग ये तो शुरू में ही आ गया पहले ही। अब 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 की पावर x और साथ में एक दफ़ा फिर नेचुरल लॉग a आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f आ जाएगा नेचुरल लॉग a का स्क्वायर और साथ में 2 की पावर x। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो नेचुरल लॉग a का जो स्क्वायर है ये तो शुरू में रहेगा और 2 की पावर x का डेरिवेटिव, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x और साथ में नेचुरल लॉग a अगेन आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों हमारे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा नेचुरल लॉग a का क्यूब और साथ में 2 की पावर x, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एच प्लस एफ डबल डैश एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स ओवर 3 फैक्टोरियल एच क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, इसके इक्वल था। इसमें सारी वैल्यूज़ रख दें आप। तो ये किसके इक्वल था हमारे पास, 2 की पावर x प्लस एच के इक्वल था। ये किसके इक्वल था, 2 की पावर x प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल आया था, 2 की पावर x और साथ में नेचुरल लॉग ए एच। और ये किसके इक्वल आया था, 2 की पावर x नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस ये किसके इक्वल आया, 2 की पावर x नेचुरल लॉग ए का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और साथ में एच क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये सारी वैल्यूज हमने रखती है बच्चों। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 की पावर x प्लस एच इज इक्वल टू 2 की पावर x सब में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस, यहाँ पे बच्चों नेचुरल लॉग ए की जगह नेचुरल लॉग 2 है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 2 है।
तो जहाँ पे a है उसको 2 कर लीजिएगा आप, ये हमारे पास 2 है। नेचुरल लॉग 2 का क्यूब, तो यहाँ भी ऐसे ही आप पुट करेंगे नेचुरल लॉग 2, नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर, नेचुरल लॉग 2 का क्यूब, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 2h प्लस नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग 2 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल h क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। और यही बच्चों हमने प्रूव करना था, सो प्रूव। जो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, नेक्स्ट हम फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।